हेलो दोस्तों, हमने मैथ्स क्लास 10th के चैप्टर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं ये सीखा। अब हम सीखेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, ये हमें जांच करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 13, क्योंकि हमें जोड़े के रूप में केवल 13 ही प्राप्त हो रहे हैं। और एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल्स टू 182। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम 26 इंटू 91 का गुणनफल करेंगे। 26 इंटू 91 का गुणा करेंगे तो हमें 2366 प्राप्त होते हैं। और हम 13 इंटू 182 का गुणा करेंगे तो हमें 2366 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर मिल चुका है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि 510 इंटू और 92 का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं। तो 510 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 के रूप में लिख सकते हैं। और 92 को हम 2 इंटू 2 इंटू 23 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमें एचसीएफ के रूप में केवल एक ही जोड़ा प्राप्त हो रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और एलसीएम हमारे पास हमें प्राप्त होगा 23,460। अब दो संख्याओं का अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, ये हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें 510 और 92 का इंटू करने पर 46,920 प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमें 23,460 इंटू 2 करेंगे तो 46920 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम एक और संख्या जो दे रखी है उसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 336 और 54 का हम एलसीएम, तो इसी प्रकार हम 336 और 54 का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 336 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू, तो इसी प्रकार हम 336 को तोड़ेंगे तो हमें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 7 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। और 54 को हम 2 इंटू टू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 की पावर 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें HCF के रूप में 2 और 3 के ही जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो HCF हमें 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 हमें HCF मिल जाएगा। और LCM 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 3024 यानी 3024 LCM मिल जाएगा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और LCM के बराबर होता है ये हम चेक करेंगे। तो 336 इंटू 54 का गुणनफल 18,144 होता है। उसी प्रकार 3024 LCM इंटू 6 का गुणा करने पर भी हमें 18,144 यानी 18,144 संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हम किसी संख्या का LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।